10 साल मुझे वो ज़मीन हासिल करने में लगे थे। यहाँ पर इन ज़ालिमों ने 10 मिनट के अंदर अंदर मुझसे वो मेरी ज़मीन छीन ली। मुझ बेवा औरत की कौन फरियाद सुनेगा? कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी अपनी फरियाद पहुँचाने में। कहाँ जाऊँ, किसका दरवाज़ा बजाऊँ मैं? मुझे इंसाफ चाहिए। अपना घर मैंने बेच दिया फीसें दे देकर। किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे उम्मीद है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत मेरे साथ आगे भी इंसाफ करेगी। बहुत मजबूर और बेबस होकर के मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ ताकि मेरी आवाज़ अवाम तक पहुँचाई जाए। केस चल रहा था मेरा कोर्ट में, मलिर कोर्ट में, तकरीबन 10 साल। हाई कोर्ट में चला, फिर मलिर कोर्ट में चला। दोनों कोर्टों से मुझे डिग्री मिली, पोजीशन मिली। रिट ऑफ पोजीशन मुझे 1 एकड़ की दी गई। 9 एकड़ जमीन मेरी अभी भी स्टे में है। ये देखें, रिट ऑफ पोजीशन मेरे पास मौजूद है। कोर्ट ने मुझे डिग्री के साथ दिया। पुलिस एड मेरे पास मौजूद है। पुलिस की प्रोटेक्शन मुझे कोर्ट के जज ने दी है। 6-7 मोबाइलें मुझे दी। इदारे मेरे साथ चले। 14 मई को कोर्ट का नाजिर मेरे साथ चला। 6-7 मोबाइलें एसएसपी मलिर ने मुझे दी। थाना शाह लतीफ से आई। सर्वे सुपरिटेंडेंट थे, मुख्तियार कार का सारा स्टाफ हमला था। उन्होंने जमीन पर जा करके मुझे पोजीशन दी, सामने खड़े होकर काम करवाया। थोड़ा सा काम बाकी रहता था कि नाजिर ने मुझे कहा, शाम हो रही है बाजी, अब आप हमें इजाजत दें। आपकी पीसफुल पोजीशन हमने आपको दे दी है, अब हम जाएंगे, बाकी का काम आप करवा लें, ये जमीन आपकी है। पेपर पे उन्होंने मुझसे अंगूठे साइन सब ले लिए कि मैंने पोजीशन हासिल कर ली है। लेकिन अफसोस कि उनके जाते ही, जैसे ही तमाम इदारे गए हैं, उनके जाते ही कंपनी के तमाम बंदों ने हम पे अटैक कर दिया। चारों तरफ से हमें घेर लिया। मेरे बच्चों को, मेरे साथ एक वकील था कि आप काम नहीं करेंगे, काम रुकवाएं। जब उन्होंने काम रुकवा दिया, मजदूरों को भगवा दिया, परेशान होकर के मैं थाना शाह लतीफ भागी। रात में गई, मैं वहां जाकर के कंप्लेंट की, लेकिन एसएचओ मुमताज मरवत साहब है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मैं अंदर जा नहीं सकती थी, मैं रोती पीटती रही। मेरे बच्चे अंदर हैं, अंदर से मेरे बच्चे बाहर नहीं आ सकते थे। उन्होंने मेरे बच्चों को अंदर बंद कर दिया, बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए। सुबह हो गई, इसी में बच्चे मेरे उन्होंने छोड़े नहीं। जब सुबह गार्ड उनके इधर उधर कहीं हो गए, बच्चों को कहीं से रास्ता छुपते छुपाते मिला कंटेनरों के नीचे से, यानी एक बाइक भी नहीं जा सकती थी, एक छोटा सा रास्ता मिला। छुपते छुपाते बाहर वो लोग 7 बजे आए हैं, मंडी में लदे हुए बच्चे मेरे। यानी इतना ज़दोकोब किया, मेरी अपनी ज़मीन पर मुझे खड़े होने नहीं दिया। 8-10 साल केस चलने के बाद मुझे मेरी ज़मीन मिली। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने बहुत अच्छा इंसाफ दिया मुझे, मेरी ज़मीन की पोजीशन दी, पुलिस एड दी, मुझे प्रोटेक्शन दिया, मुझे सब कुछ दिया अदालत ने। लेकिन 10 साल मुझे वो ज़मीन हासिल करने में लगे थे। यहाँ पर इन ज़ालिमों ने 10 मिनट के अंदर अंदर मुझसे वो मेरी ज़मीन छीन ली। यानी कि कोर्ट और अदालत का कोई कानून भी नहीं माना उन्होंने कि मैं तो कोर्ट की अदालत से खड़ी थी, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं खड़ी थी, बड़ी पीसफुल पोजीशन ले रही थी। मुझ बेवा औरत की कौन फरियाद सुनेगा? जब यहाँ का कानून पैसे तोल कर किया जाता है, इंसाफ तोल करके लिया जाता है, एक बेवा औरत को कौन इंसाफ देगा? इसके बाद में आईजी सिंध के पास दरखास्त लेकर गई हूँ, डीजी न्यू टाउन के पास गई हूँ, एसएसपी मलिर के पास गई हूँ, डीएसपी मलिर के पास गई हूँ। कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी अपनी फरियाद पहुंचाने में, लेकिन ताकत नहीं रखती। एक बेवा औरत हूँ, मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई। जो ताकत रखते हैं जोरावर लोग हैं, जीत उन्हीं की है, सुनवाई उन्हीं की है। अब मैं सवाल ये करती हूँ कि मेरा फैसला कौन करेगा? मैं किसका दरवाजा बजाऊं? किस दर पर जाऊं इंसाफ लेने के लिए? इन जालिमों से किस तरह के जुल्म से निजात मिलेगी? मेरी जमीन का टुकड़ा कौन मुझे दिलाएगा? कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा बजाऊं मैं? मुझे इंसाफ चाहिए। हुकाम बाला से अपील करती हूँ, मैं सिंध हाई कोर्ट से अपील करती हूँ, मैं कानून के तमाम इदारों से अपील करती हूँ और बड़ी फरियाद करती हूँ कि मुझ बेवा औरत को इंसाफ दिया जाए। 10 साल अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद अपना घर मैंने बेच दिया फीसें दे देकर। किस तरह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। 9 एकड़ जमीन हमारी स्टे ऑर्डर में उनके साथ है, उसका तो अभी केस चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे उसकी भी पोजीशन अदलिया से मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत मेरे साथ आगे भी